हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक का सॉल्यूशन किया था, तो आज हम उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो एक बार आप लोग क्या कहते हैं, सेशन स्टार्ट होने से पहले चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स द चीजल। देखिए इसमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे एक एक्स दिया हुआ है और उसका पूछ रहा है कि वो कौन सा एंगल है। तो देखिए अगर हम बात करें इस एंगल की, तो ये जो हमारा एंगल है ये कहाँ पर है, देखिए ये एकदम बीच में है, पॉइंट पे है, हम बोल सकते हैं सेंटर पे है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉइंट एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट एंगल बोल सकते हैं। लेकिन अब ज़रा हम ऑप्शन से और भी एंगल सारे देख लेते हैं कि जो ये कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन में हमारा और कौन कौन से एंगल हैं। तो देखिए अगर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट हमारा रेक एंगल दिया है। रेक एंगल क्या होता है कि देखिए अगर हम रेक एंगल की बात करें तो हमारा रेक एंगल जैसे ये है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से ले करके यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेक एंगल बोल देते हैं, ठीक। और अगर नेक्स्ट हमारा ये तो हमारा पॉइंट एंगल ही है क्योंकि यहाँ सेंटर पे बना हुआ है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लियरेंस एंगल है। तो देखिए अगर हम क्लियरेंस एंगल की बात करें तो हमारा जो क्लियरेंस एंगल होता है वो कौन सा होता है, तो देखिए ये हमने बना रखा ना, तो यहाँ से यहाँ के बीच में मतलब यहाँ से ले करके यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हमारा क्या है, ये क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। अब देखिए अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके आगे की, तो जो हमारा इंक्लाइनेशन एंगल है या जिसे हम झुकाव कोण बोलते हैं, झुकाव कोण वो हमारा कौन सा होता है। देखिए अगर हम झुकाव कोण की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा झुकाव कोण बनता है, मतलब जो कोण बनता है उसी को हम झुकाव कोण या इंक्लाइनेशन बोलते हैं, ठीक है, इंक्लाइनेशन एंगल। तो देखिए यहाँ पे पूछा था कि इसमें जो एक्स है तो ये हमारा यहाँ पे एक्स है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप लोग जानते रहिए, अगर रेक एंगल पूछ लेगा तो वो भी आपको पता रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक बनेगा जो वो हमारा रेक एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फर्मल सीजल। तो देखिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फर्मल छेनी का क्या उपयोग है। तो पहले क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पैरिंग एंड फिनिशिंग जॉइंट्स। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो जैसा कि इसके पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फिनिशिंग के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रास्प कट, ठीक, रास्प कट फाइल का यूज़ करते हैं फिनिशिंग के लिए, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जनरल चीजलिंग वर्क, हाँ, तो देखिए हम लोग जो फर्मल सीजल का यूज़ करते हैं वो सामान्य छेनीकरण के लिए करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। अब देखिए सी में भी क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, लकड़ी में आयताकार छेद बनाना। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि जो हमारी लकड़ी होती है उसमें आयताकार छेद करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मोर्टाइज चीजल का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, मोर्टाइज चीजल का यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लकड़ी में हल्का छेनीकरण एवं तेज किनारों की सफाई करने के लिए। देखिए किनारों की सफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो डायमंड पॉइंट चीजल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है, जनरल चीजलिंग वर्क। फर्मल चीजल का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है कि
विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज़ यूज्ड इफ़ वन पार्ट ऑफ अ जॉब मीट्स अनदर पार्ट टू सम डिस्टेंस फ्रॉम द इंड्स। मतलब किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है एक जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए हम मिडिल लैप जॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सी है। मिडिल लैप जॉइंट बोले तो क्या मतलब, जहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसा जॉइंट जहाँ पे मिडिल में, ठीक है, मिडिल में ओवरलैप करे। ठीक, जहाँ पे मिडिल में ओवरलैप जॉइंट करे, तो इसका आंसर क्या है, सी, मिडिल लैप जॉइंट करेक्ट है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है कि विच टाइप ऑफ नॉच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बेंड। 90 डिग्री याद रखिए आप लोग, 90 डिग्री बेंड मतलब 90 डिग्री मोड़ के अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर हम 90 डिग्री की बात करते हैं तो 90 डिग्री के लिए हम लोग हमेशा वी नॉच का यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम ऐसे बोलें कि सीट के सिरों को मोड़ना हो केवल, ठीक है, उसके सिरों को मोड़ने के लिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेट नॉच का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट नॉच का यूज़ करते हैं किसको, सिरों को मोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 90 डिग्री बेंड करने के लिए वो भी किनारों के साथ, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वी नॉच का यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो वर्गाकार डिब्बे बनाने के सहायक होता है, नहीं, ये गलत है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, हेल्प्स और बेंडिंग सीट मेटल ईजिली। सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हम जो हमारा हेम फोल्डिंग है उसका यूज़ हम लोग सीट मेटल को मोड़ने के लिए नहीं करते हैं। और सी हमारा क्या, सी प्रिवेंट्स बर्ड्स फॉर्मिंग आफ्टर कटिंग। काटने के बाद खुरदरे किनारे बनने से रोकता है, ये भी गलत है। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्रिवेंट द सीट फ्रॉम डैमेज। यस, सीट क्षति को डैमेज से बचाने के लिए हेम फोल्डिंग का यही उद्देश्य होता है कि हम इसको किससे, क्षति से बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज केस टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। मतलब इसकी मजबूती को कम करता है। लकड़ी में कौन सा ऐसा दोष होता है या कौन सी ऐसी बुराइयां होती हैं जो उसकी मजबूती को कम करता है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे ट्विस्टिंग की तो नहीं, क्योंकि देखिए घुमाने से जो है वो लकड़ी की जो हमारे शक्ति होती है या उसकी जो पावर होती है वो कम नहीं होगी। कपिंग से भी नहीं होगी और क्रैकिंग, चटकने से भी नहीं होगी। यस, अनियमितता से अगर लकड़ी में थोड़ा सा भी इरेगुलरिटी रहेगी या अनियमितता रहेगी तो इससे क्या होगा, उसमें दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इस हथौड़े का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर। तो देखिए यहाँ पे आपको ये हैमर दिख रहा है, आपको इसका नाम बताना है। तो ये हमारा कौन सा हैमर है, जैसा कि देखने में ही लग रहा है, ऊपर से ये जब दो नोक टाइप बना हुआ है, तो ये कौन सा हैमर है, इसको हम बोलते हैं क्लॉ हैमर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज केस ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, अगर हम गलत सीजनिंग की बात करेंगे तो गलत सीजनिंग से नॉट नहीं होता है, ये गलत है। ट्विस्टिंग भी नहीं होता है, क्योंकि घुमाने के कारण जो है उसमें वो गलत सीजनिंग के कारण ऐसा कोई भी दोष जो हमारा घुमाना है वो दोष नहीं है एक प्रकार का, और क्रैकिंग भी दोष नहीं है। एक तरीके से अगर हम बात करेंगे कपिंग की, तो ये कपिंग हमारा राइट आंसर है। गलत सीजनिंग के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कपिंग कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 24।
24 क्वेश्चन हमारा क्या है कि जस्ती सीट पाइप, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉर्मेशन थ्रेड, फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्स एक्स इन द गैल्वेनाइज सीट पाइप जॉइंट। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हमें क्या करना है कि जो ये एक्स है जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसा दिख रहा है कि एक ये है और एक इसी के पैरेलल पे ये है। ठीक, और ये ऐसे ऐसे करके दांते बने हुए हैं दोनों, और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल पे हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जो हमारा पैरेलल फीमेल थ्रेड होता है या समांतर फीमेल थ्रेड होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, कौन सा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, पैरेलल फीमेल थ्रेड। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ नॉच इज़ यूज्ड फॉर बेंडिंग द एड्स ऑफ द सीट। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नॉच का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसा कि अभी इसी सेशन में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 या 20 में बताया था कि 90 डिग्री के लिए हम लोग वी नॉच का यूज़ करते हैं, और जब सीट के सिरों को मोड़ने की बात की जाती है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेट नॉच का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक वी नॉच वाला, तो वी नॉच वाला आप लोग याद रखिए कि 90 डिग्री में बेंड करने के लिए हम लोग वी नॉच का यूज़ करते हैं, और स्ट्रेट नॉच का यूज़ कब करते हैं, जब हमें सिरों को मोड़ना होता है, तो इसके लिए हम स्ट्रेट नॉच का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल सीजर। तो देखिए जो हमारा क्रॉस कट ठंडी छेनी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है या उसका मुख्य काम क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब की वेस काटने के लिए हमेशा हम क्रॉस कट चीज़ल का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा कटिंग की वेस, मतलब की वेस काटने के लिए हम किसका यूज़, क्रॉस कट कोल्ड चीज़ल का यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 27 है। 27 क्वेश्चन भी क्या दिया है, विच टाइप ऑफ नॉच इज़ यूज टू मेक अ जॉब विथ 90 डिग्री बेंड, मतलब 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस नॉच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जैसा कि इसके पहले भी हमने आप लोगों को बता दिया कि इसके लिए हम लोग वी नॉच का यूज़ करते हैं, और केवल सिरों को बात करने के लिए, सिरों को मोड़ने की बात करेगा तो उसके लिए स्ट्रेट नॉच का यूज़ करते हैं। तो इसका 27 का करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड्स इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंपास आरी का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि वक्र कटिंग की बात कर रहा है। तो वक्र कटिंग के लिए हम लोग हमेशा की होल साकी या की होल आरी का यूज़ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क। सीट मेटल के कार्य के लिए उपयोग होने वाली स्टेक का नाम क्या है। तो देखिए जैसा कि आप सभी यहाँ पे एक स्टिक दिया हुआ है, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जो एक प्रकार का स्टिक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लो हॉर्न स्टिक बोलते हैं। ठीक, आगे से भी नुकीला होता है और पीछे से भी नुकीला होता है, ये इसकी पहचान होती है। और इसमें क्वेश्चन भी क्या पूछा है कि सीट मेटल के लिए, तो सीट मेटल के लिए हम लोग ब्लो हॉर्न स्टिक का ही यूज़ करते हैं। ठीक, जो दिखने में ऐसा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है, इसका आपको नाम बताना है। तो देखिए जैसा कि आप लोग देखने में समझ पा रहे होंगे कि ये एक प्रकार का क्या है, हथौड़ा है या हैमर है। ठीक, आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे क्लॉ हैमर, तो क्लॉ हैमर गलत है, क्लॉ हैमर गलत है, क्योंकि क्लॉ हैमर ये नहीं हो सकता। क्लॉ हैमर में आप लोग ने देखा था कि वो ऊपर से ऐसे कुछ नुकीले टाइप में होता है। ठीक, तो ये क्लॉ हैमर नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन टैक्स हैमर, टैक्स हैमर या बोल सकते हैं हाँ टैक हैमर या टैक्स हैमर। ये हमारा जो है, ये एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए फिगर, ये हमारा कौन सा हैमर है, ये हमारा टैक हैमर है। ठीक,
कौन सा हैमर है? टैग हैमर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, टैग हैमर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 31 है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अगर धातुओं को अलग करने की बात करेंगे हम, तो वहाँ पे हम फ्लैट सीजल का यूज़ नहीं करते, ये गलत होगा। वहाँ पे हम लोग अधिकतर वेब सीजल का यूज़ करते हैं, जालीदार छेनी का यूज़ करते हैं। जो देखिए, ये जालीदार होने की वजह से क्या करता है कि धातुओं को विभाजित कर देता है। जिस भी धातु के पर हम इसका यूज़ करते हैं वो उसको विभाजित कर देता है। तो धातुओं को अलग करने हेतु हम किसका यूज़ करते हैं? वेब सीजल का यूज़ करते हैं। तो 31 का हमारा बी इज़ करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम 32 की बात करें, 32 हमारा क्या है? विच टाइप ऑफ स्टिक इज़ यूज्ड फॉर रिविटिंग और सीमिंग टैब्ड कॉन शेप्ड आर्टिकल्स। किस प्रकार की स्टिक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है ये हमारा। तो ये हमें बोल रहा है कि किस प्रकार की स्टिक का उपयोग हम लोग टेपिंग शंकु के आकार को लेखों को रिवेट करने या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसको आप लोग हमेशा याद रखिए कि रिवेट या सीमिंग के लिए हम लोग हमेशा ब्लो हॉर्न स्टिक का यूज़ करते हैं। और इसके पहले आप लोगों ने ब्लो हॉर्न स्टिक का फिगर भी देखा था। ठीक है, ये हमारा देखिए बगल में ही दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 पे देखिए, यही हमारा जो है ब्लो हॉर्न स्टिक होता है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग सीट मेटल के यूज़ में तो करते ही करते हैं। ठीक है, और उसी में रिवेटिंग और सीमिंग भी इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है कि विच केस नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर्स। लकड़ी में गांठ के दोष का कारण क्या है? तो देखिए, जो लकड़ियों में गांठ हो जाती हैं उसका दोष का कारण क्या होता है? दोषपूर्ण भंडारण, डिफेक्टिव स्टोरेज, ये नहीं हो सकता है क्योंकि उससे कोई भी चांस नहीं है कि गांठ का दोष है उसमें। अनइवन श्रिंकेज, असमान तरीके से अगर लकड़ी सिकुड़ भी रही है तो वो भी कोई एक प्रकार का दोष नहीं है। ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं में वृद्धि। हाँ देखिए, अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस होता है उसकी शाखाओं में जब वृद्धि होंगी तो उसमें क्या होगा? गांठ पड़ने लगेंगी और वही हमारा क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16 से 33 सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड का। अब नेक्स्ट हम सेमेस्टर फर्स्ट की मॉड्यूल थर्ड की बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिए। थैंक यू।